हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक को काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट मानते हैं। तो हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम लोग इंडियन लॉजिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन लॉजिक का 1 बाय 1 हम पार्ट डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम शॉर्टकट ट्रिक्स और निमोनिक्स। तो जैसे कि आपको पता है, मैं ग्रेडअप पे भी यूजीसी नेट की फैकल्टी हूँ। आप मुझे वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, राइट। उसके साथ साथ अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 का, या कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आता है। सो गाइस, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। डेफिनेटली जो आपका इंडियन लॉजिक की सीरीज है, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, राइट। आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हम भी काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं। सो कीप मोटिवेटिंग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इंडियन लॉजिक के अंदर क्या होता है, एक प्रमाण। आप सभी ने सुना होगा, क्या है, एक प्रमाण नाम की टर्म आती है। प्रमाण का मतलब सिंपली क्या होता है, एक तरीके से नॉलेज या फिर ज्ञान, समझे। अब प्रमाण जो होता है, आपको पता है, दो तरीके के प्रमाण हो सकते हैं। हम बोलते हैं ना, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से प्रमाण हमारे क्या हो सकते, कोई प्रमाण आपका वैलिड हो सकता है, कोई प्रमाण आपका इनवैलिड हो सकता है, ये सभी को पता है। जो वैलिड होता है हम उसको बोलते हैं प्रमा। क्या बोलते हैं? प्रमा बोल देते हैं। और जो अलग गया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, अप्रमा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि नॉलेज की टाइप्स कौन सी हैं, दैट विल बिकम वैलिड और इनवैलिड, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रमा और अप्रमा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो क्या होती हैं, करेक्ट। एक करेक्ट नोटेशन होती है, नोशंस होती है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं ट्रू नॉलेज। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, इसी का अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी प्रूफ, यहाँ को कोई भी लॉजिक हम लोग यहाँ पे नहीं लगा के चलते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। सो दैट प्रमाण का मतलब क्या मिला, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अबाउट प्रमाण। अब हमारे जो सिलेबस में है यूजीसी नेट में, वो सिर्फ ये बेसिक इसके टाइप्स आते हैं, और ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं करना है। तो अलग अलग तरीके के प्रमाण होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें सारी आपको चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष। सबसे पहला क्या है, प्रत्यक्ष। उसके बाद अनुपमा या फिर प्रमाण हो गया, ठीक है, अनुमान लगाना। ये बाय चांस ये एरर है, ये क्या होता है, अनुमान। नेक्स्ट होता है उपमान। उसके बाद अर्थपति, अनुपलब्धि और शब्दा। ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्रमाण होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रमाण के अंदर, नॉलेज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग चीज़ों को क्या माना है, ठीक और गलत माना है। तो अगर तो मैं न्याय फिलॉसफी की बात करूं, तो न्याय फिलॉसफी ने वैलिड किसको माना है, आपके वैलिड माना है इन्होंने परसेप्शन को, इन्फेरेंस को। इन्फेरेंस को क्या बोला जाता है, अनुमान बोला जाता है। कंपैरिजन को बोला है, और लास्ट क्या है यहाँ पे, शब्दा को बोला है। पॉइंट क्लियर हुआ? किसको किसको बोला है, इसने बोला है परसेप्शन को, इन्फेरेंस को, सी फॉर कंपैरिजन हो गया, एस फॉर शब्दा हो गया। और इनवैलिड न्याय फिलोसफी किसको बोलती है, इसके अंदर भी इसने ऐड किया है किसको, मेमोरी, डाउट, एरर, या फिर हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये इन्होंने क्या माने हैं, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माने हैं
किसने ये माना है? ये माना है न्याय फिलॉसफी में। सारे स्कूल्स की बात नहीं की मैंने, जस्ट किसकी बात की है? आई टॉक अबाउट ओनली न्याय फिलॉसफी। चीज़ें क्लियर हुई? तो इन्होंने इन चार को ही क्या किया है, न्याय ने वैलिड सोर्स क्या किया है, एज ए एक्सेप्ट किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका आप हिंदी में भी अगर मैं बात करूँ, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? अनुमान प्रत्यक्ष बोला जाएगा, इसको अनुमान बोला जाएगा, इसको उपमान है या कंपैरिजन हम बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है शब्द या फिर वर्बल टेस्टिमोनी। पॉइंट क्लियर हुए? नाउ अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, सबसे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन में हम सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो अलग अलग चीज़ें, इनको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने की ट्रिक है पौवा सा, बोलते हैं ना हम लोग, पौवा सा। पौवा सा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? P फॉर परसेप्शन हो गया, A फॉर अनुमान हो गया, U फॉर उपमान हो गया, U फॉर उपमान, A फॉर हो गया यहाँ पे अर्थपति और अनुपलब्धि, और स पौवा स, ठीक है, ये क्या हो गया? शब्द। ये इसकी ट्रिक है कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? पौवा स बोल सकते हैं। पौवा स से आपको ये जरूर याद रखेगा। पॉइंट क्लियर हुए? एक मैं स्पेशल वीडियो इंडियन लॉजिक की ट्रिक्स के ऊपर अपलोड करूंगी, जिसके अंदर पूरे इंडियन लॉजिक के आपको निमोनिक्स मिलेंगे। सबसे पहला जो टाइप आता है प्रमाण का, वो आता है परसेप्शन। जो प्रमाण है, आज पूरा परसेप्शन हमने क्लियर करना है। परसेप्शन अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, क्या होता है? जो चीज़ हम परसेप्ट करते हैं, परसेप्ट का मतलब देखने से भी कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये बोलता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष। तो बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कि जो चीज़ देखी गई है उसको ट्रुथ मान के चलते हैं। तो मोस्टली जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी ने परसेप्शन को क्या माना है? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। क्यों माना है? आपको पता है, जो चीज़ आप आंखों देखेंगे, क्या उसको आप झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते। वहां से आपको चीज़ें क्या मिलेंगी? करेक्ट मिलेंगी। So perception is an active process of creating meaning by selecting, organizing and interpreting people, objects, events, situations and activities. तो आप लोग इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, सिचुएशंस को। चीज़ें क्लियर हुई? तो आप लोगों ने जो देखा, रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया, दैट विल बिकम योर परसेप्शन। तो सबसे जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है, उसको माना गया परसेप्शन को। तो देखिए एग्जांपल देखिए, लाइक किसने ये देख लिया, राइट? प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अवर प्योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस। एग्जांपल, seeing letter on a page, sensation, interpreting them as your favorite passage in a novel, perception। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? अब हर इंसान का ना परसेप्शन अलग होता है। परसेप्शन, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट परसेप्शन। लाइक ये मैंने क्या, एक पिक्चर अगर ड्रॉ की है, तो अगर लेफ्ट साइड से कोई पर्सन देखता है तो वो क्या होगा? 6 इसको लगा है, और जब इसने इधर से देखा, इसको क्या ऑब्जर्व किया, इसने परसेप्ट किया, इसको 9। अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों के लिए ये चॉइस क्या थी? करेक्ट थी। बट इन दोनों का जो देखने का नज़रिया था, जो इनका परसेप्शन था, वो क्या था? डिफरेंट था। एक ही ऑब्जेक्ट को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या किया? परसेप्ट किया। आई होप ये पिक्चर आपको डेफिनेशन क्लियर कर देगी। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन या प्रत्यक्ष। 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लौकिक, जिसको बोला जाता है ऑर्डिनरी, और दूसरा होता है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक, जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाम से पता चलता है, ऑर्डिनरी जो आपका साधारण होता है, और जो साधारण से थोड़ा ऊपर चला जाता है उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो लौकिक परसेप्शन और ऑर्डिनरी परसेप्शन किसको बोला गया? जो हम लोग क्या करते हैं, इसका कीवर्ड क्या है? 5 सेंस। हमारी 5 सेंस होती है। जब हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड को, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं
जब डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाता है वर्ल्ड को बाय अवर 5 सेंसेस, अपनी 5 सेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। वो 5 सेंस क्या हो सकती है, हमारी आंखें हो सकती हैं, हमारी नोज हो सकती है, ईयर हो सकते हैं, लिप्स हो सकते हैं, या फिर फिंगर्स हो सकती हैं। तो ये देखिए, इसके लिए एग्जाम में ये वर्ड्स पूछे जा चुके हैं, किसको क्या बोला जाता है। ऑर्डनरी परसेप्शन जिसको बोला गया लौकिक और साधारण। 6 तरीके होते हैं। विजुअलाइज करना मतलब जो आइज से होती है। ऑल फैक्ट्री, नोज, ठीक है, याद कैसे रखेंगे ऑल फैक्ट्री, जैसे नोज के जो पोर होते हैं ओपन होते हैं ना, ओ ऑल फैक्ट्री से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ऑडिटरी का मतलब जब सुनने से रिलेटेड है, इसका मतलब हम कानों से सुनते हैं। टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब टच, टच इसका वर्ड आप याद रख सकते हो। टच कहाँ पे करते हैं, स्किन के ऊपर करते हैं। गैस्चरी, गैस्चरी का मतलब जो जूस निकलता है उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये टंग से होता है। और मेंटल बाय माइंड, तो ये सारे वो परसेप्शंस हैं जो कि आपके ऑर्डिनरी हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुभव। अनुभव के बेस पे जो चीजें सीखी जाती हैं वो होता है ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब इसी का अपोजिट आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, जो अलौकिक होगा और असाधारण होगा। इसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। वो कौन सा है, एक होता है सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, उसके बाद आता है जनान लक्षण, और लास्ट आता है योगस। क्या आता है, योगस आता है। सामान्य लक्षण क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मान लिया, किसी चीज को देख के हम परसीव करना की कोशिश करते हैं। इन तीनों में आपको क्लियर होगा, अभी डिफरेंस देखिएगा। जनरल लक्षण क्या होगा, व्हेन वन सेंस ऑर्गन कैन आल्सो परसीव क्वालिटी नॉट एट्रीब्यूटेबल टू इट, एज व्हेन सीइंग अ चिली वन नो दैट इट वुड बी बिटर और हॉट। मतलब क्या हुआ कि जब आप उस चीज को देखते ही उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, वो बन जाता है जनरल लक्षण। अब जैसे ही आप चिल्ली को देखते हैं तो क्या आप लोगों के जो सेंस है वो काम करेगी, कैसी वाइब्स आएंगी वहां से, डेफिनेटली वहां पे हॉट वाइब्स आएंगी या फिर बिटर की वाइब्स आएंगी। जैसे ही आप रसगुल्ले को देखते हो, रसगुल्ला देखोगे, रसगुल्ला देखते ही आपके अंदर कैसा फ्लेवर आएगा, स्वीटनेस का फ्लेवर या स्वीटनेस का परसेप्शन आएगा। तो वो आता है जनन लक्षण, जो आपकी क्वालिटीज को परसीव करती है, ना कि उसकी अलग चीजें। योगस, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। योगस वो होता है जब हम लोग बियॉन्ड द सेंस, बियॉन्ड द सेंस का मतलब होता है कि जब आप सुपर नेचुरल एबिलिटीज के ऊपर भी चले जाते हैं। लाइक बोलते हैं ना कि किसी को जन्म कुंडली दिखाना या फिर अपना भविष्य पूछना, भविष्यवाणी करवाना, वो जो एक्टिविटीज आती हैं दैट कम्स अंडर योगस। तो सुपर नेचुरल एबिलिटी इसका कीवर्ड है। when certain human beings from the power of yoga can perceive past, present and future, भी जो लोग भविष्य देख सकते हैं उनको क्या बोला जा सकता है, योगस के अंदर। जो क्वालिटीज को परसीव करते हैं वो होते हैं जनान लक्षण, और जो सामान्य लक्षण मतलब लौकिक से थोड़े ऊपर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की पहली स्टेज। लौकिक से तो ऊपर आ गया, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सबसे पहली स्टेज जहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग परसीव कर लेते हैं, यहाँ पे वो बंदे आ जाते हैं जो थोड़ा स्मार्ट माइंड वाले होते हैं। स्मार्ट माइंड, राइट गाइज। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम आता है, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट, राइट, अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। अब आती है स्टेजेज ऑफ परसेप्शन। 2 तरीके की स्टेजेस होती है परसेप्शन की। एक जो स्टेज आती है उसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट, ठीक है। नायका मेंटेन 2 मोड ऑफ स्टेजेस इन परसेप्शन, जिसमें एक आता है निर्विकल्प और दूसरा आता है सविकल्प। तो आपने इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प को बोला जाता है इनडिटरमिनेट, इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट, इसको बोला जाता है डिटरमिनेट। निर्विकल्प के अंदर हम क्या करते हैं, न का मतलब जो नेगेटिव में, जिसके अंदर कोई विकल्प नहीं होता। से का मतलब पॉजिटिव लिया जाता है कि जिसमें कुछ विकल्प होता है।
तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है, राइट। और ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड निर्विकल्प या इनडिटर्मिनेट व्हेन वन जस्ट परसीव एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग एबल टू नो इट्स फीचर। जब हम लोग किसी चीज़ को क्या है देख लेते हैं और इसकी फीचर्स के बारे में हम लोग नहीं जानते, जस्ट हमने उसको देख लिया। मतलब कोई हमारे पास से गुजरा है, राइट, हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसको उसको हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे, निर्विकल्प की, क्योंकि हमें इनडिटरमाइन था वो क्या है, कि कोई भी आपके पास से अचानक से गुजर गया, सुंदर सा था, आपने ये नहीं देखा उसने कैसा उसका नैन नक्श था, बस पीछे से आपने ये देख लिया उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी, तो वो होगा निर्विकल्प। सविकल्प वो होता है जब आपके पास से कोई गुजरता है, जब आप उसका नैन नक्श देखते हैं और आपको बहुत सुंदर या सुंदर लगता है या लगती है, और आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि इसका ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, नॉज इसका बहुत अच्छा था, नैन नक्श बहुत अच्छा था, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, वो आ जाते हैं सह विकल्प और डिटर्मिनेंट में, जिसकी क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको क्या है पता होता है, फीचर्स के बारे में। तो वन इज एबल टू क्लियरली नो एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो जान पाता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये थॉटलेस होता है, इसका कीवर्ड क्या है, थॉटलेस। भी काफ़ी बार ऐसा होता है आप अपनी मस्ती में जाते हैं और आपके पास से कोई हाय हेलो भी करके चला जाता है, आपको नहीं पता चलता और आप वहाँ थॉटलेस होते हैं, तो वो आपका हो जाता है निर्विकल्प। सह विकल्प देखिए, इसके अंदर आप पे क्या आ जाता है, एक तरीके का फील आ जाता है, आप लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थॉट्स तो वहाँ पे होगा ही होगा, राइट। तो ये था स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके साथ साथ हाँ एक और चीज़ है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव। सामान्य लक्षण जो है ना उसका नेचर होता है दैट विल बी इंडक्टिव। तो ये था कंप्लीट हमारा परसेप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको खूब सारा लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है देन डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। उसके साथ साथ जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको खूब सारा शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ क्लास इसके बाद अगर कोई भी आप ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, देन ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ।